मेरे पीछे ये शहीद मीनार है जिसको टीएमसी के शुभेंदु अधिकारी ने बनाया था, लेकिन अब तो वो बीजेपी के हो चुके हैं। लिहाजा इस शहीद मीनार को लेकर भी अब टीएमसी और बीजेपी के बीच जंग है कि इसको किस पार्टी ने बनाया। आपको बताते चले कि जितने 14 किसान मारे गए थे 2007 के नंदीग्राम आंदोलन में, उन तमाम के नाम यहाँ पर दर्ज हैं और उन्हीं की याद में ये बनाया गया है। लेकिन अब उन्हीं नामों के बीच शुभेंदु अधिकारी या ममता बनर्जी, किसने बनाया इस मीनार को, इसको लेकर भी जंग पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में जारी है। ममता के ऐलान के बाद अब नंदीग्राम का सियासी माहौल गर्म है। ममता को 65% हिंदू और 35% मुस्लिम वोटर को अपने साथ जोड़े रखना है। নতুন করে জন্ম হলো তৃণমূলের। इलाका शुभेंदु का है, लेकिन प्रचंड हुंकार ममता ने भरी है। अब ममता नंदीग्राम में पैदल यात्रा करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, फिर वही पूरी इमेज नंदीग्राम में ममता की दिखेगी। फर्क इतना है कि इस बार लड़ाई चुनावी है, उस बार लड़ाई वाम सरकार से थी। वैष्णव की उपासना करने वाले गोपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जरा बातचीत करते हैं। आप इसी तरह से साइकिल से जा वैष्णव की उपासना करते हैं? सारे घर में का नाम करते हैं, नाम देते हैं, नाम करते हैं, यही हमारा खाना पीना होते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। भगवान की पूजा से ही होता है आपका? हमारा कमाई वही होती है। लोग पैसे भी देते हैं? हाँ, लोग जो मर्जी देता है, कोई 10 रुपया, कोई 5 रुपया, कोई पूरा थोड़ा चावल, अच्छा, यही अनाज देते हैं। इसी से पूरा गुजारा चलता है। परिवार में कौन है? हमारा एक लड़का है, 2 बेटी है। यही नंदीग्राम के आप रहने वाले हैं? तो बड़ी मुश्किल होती होगी इतने कम पैसे में? कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, इसमें संसार नहीं चलते हैं। फिर हम वैष्णव आदमी हैं, किसी को मांगते हैं तो देते हैं कुछ पैसा वगैरह। संसार तो अच्छी तरीके से गुजारा नहीं होता है। तो क्या चाहते हैं आप? यहाँ की सरकार की ओर से तो बड़ी मदद की जाती है। सरकार जो है वो वैष्णव का नहीं चाहते हैं, वैष्णव का नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। वो ज्यादा क्या कह रहे हैं, दीदी तो यहाँ पे बहुत कुछ किया है। दीदी हम लोग के लिए किस लिए नहीं मतलब देख रहे हैं दीदी को, वो तो हम लोग को पता नहीं है। लेकिन दीदी इतना कुछ किया है, जैसे हम लोग भुला नहीं जाते हैं। हम लोग जब तब जिएंगे दीदी को भी देखेंगे। अच्छा, दीदी ही रहेंगी? हाँ, वही पसंद आती है और कुछ नहीं। लेकिन दीदी हम लोग के लिए देखता नहीं, किस लिए, यही थोड़ा समझ में आता है। सियासी महाभारत में ममता के इस दांव से विरोधी सेना पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनेगा। इस दांव से ममता ने अपनी लाइन क्लियर कर दी। ये लड़ाई आसान नहीं, लेकिन ममता ने एक सीट से चुनाव लड़ने का फैसला करके सबसे बड़ा जोखिम उठाया है, जो लाभ और हानि दोनों फल दे सकता है। बंगाल की लड़ाई अहम क्यों है, आपको ये बता दें। मोदी शाह से सीधी टक्कर है, मोदी लहर पर रोक लगाना है। जीत के मायने बहुत बड़े होंगे, हैट्रिक लगाने का बड़ा मौका है। विचारधारा पर वोट की मोहर है, सेक्युलर इमेज मजबूत होगी, विपक्ष का ऑल इंडिया चेहरा बन सकती है। 2024 में भी बड़ा रोल निभाना है। सियासी लड़ाई बंगाल में लड़ी जा रही, कुरुक्षेत्र नंदीग्राम है, लेकिन इस युद्ध में आम आदमी पार्टी, आरजेडी, एनसीपी से लेकर शिवसेना तक ममता को खुला सपोर्ट दे रहे हैं। ममता के लिए ये लड़ाई करो या मरो जैसी है। ऐसे में वो एक एक कदम फूक फूक कर रखती हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते वक्त ममता ने कुछ पुरानी परंपरा को अपनाया। छोटे रूम से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। छोटे रूम को ममता बनर्जी बहुत लकी मानती हैं। 2011 और 16 में इसी कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दोनों चुनावों में टीएमसी को बड़ी जीत मिली। 2019 में इस रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। टीएमसी को तब 42 सीट में 22 सीट मिली थी। ममता बनर्जी ने आज अपने उसी लकी रूम से कैंडिडेट लिस्ट की घोषणा की, जहां से उन्होंने 2011 और 2016 के विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट लिस्ट की घोषणा की थी। दरअसल ये काफी छोटा कमरा है और मीडिया इसमें पूरी तरह समा भी नहीं पाता है। लेकिन 2019 में जो कैंडिडेट लिस्ट की घोषणा की थी वो एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल से की थी, लेकिन जो नतीजे उस वक्त आए वो ममता बनर्जी के अनुरूप नहीं थे। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने 2021 विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट लिस्ट की घोषणा करने के लिए उसी लकी रूम को चुना। टीएमसी की तरफ से 291 उम्मीदवारों की लिस्ट ममता ने इसी कमरे से जारी कर दी। ममता ने बता दिया कि भवानीपुर से नहीं लड़ेंगी। अब विरोधी सेना ममता के इस फैसले की अपने अंदाज में व्याख्या करती दिखती है।
सच देखने वाली बात यह है कि ममता दीदी जहां पे जो सीट से इतने साल से लड़ते आए हैं, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया, हमेशा उनके पास रहा कब से, वो भवानीपुर सीट उन्होंने डिजर्ट कर दिया, वहां से नहीं लड़ रही, क्योंकि उनको मालूम है कि वहां पे लड़ने से बिल्कुल हार का सामना उनको करना पड़ता। और लास्ट टाइम 7 में से मेरे ख्याल से 5 वार्ड में वो पीछे थी। बीजेपी ने ममता पर भवानीपुर को लेकर वार किया, लेकिन अब तक नंदीग्राम में ममता के खिलाफ शुभेंदु लड़ेंगे इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया। यानी नंदीग्राम के कुरुक्षेत्र में ममता को मोदी की सेना में कौन टक्कर देगा, ये तय नहीं है। अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक।